जय हिंद। रामयश मेहता चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं। कहा गया है जिस संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया और कर्म से संबंध सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया और कर्म के साथ संबंध सूचित होता है उसे हम सभी कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए इस वाक्य में है क्या? राम क्या है? संज्ञा है। राम ने रावण को, रावण भी संज्ञा है। और यहाँ पर जो बाण है इस साधन है और यह भी जो है संज्ञा है। क्योंकि दुनिया की तमाम वस्तुएं सभी संज्ञा होती हैं, तो एक बाण भी साधन है या वस्तु है जिसकी सहायता से कार्य हुआ है। अब इसमें देखेंगे तो ये राम, क्योंकि कहा गया कि जिस संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया और कर्म से संबंध सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पर राम का संबंध जो है सूचित हो रहा है। राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में क्रिया से किसका किसका संबंध है? तो राम का संबंध है, रावण का संबंध है और ये बाण से संबंध है, तब जाकर कार्य हुआ है। तो यहाँ पर राम, रावण, वन ये क्या है? कारक। इन्हें ही कारक कहते हैं, ये कारक है। अब कारक में हमें विभक्ति या विभक्ति चिन्ह समझना आवश्यक होता है। विभक्ति या कारक चिन्ह दोनों एक ही हैं। तो अब देखते हैं कि विभक्ति कौन है इसमें या कारक चिन्ह कौन है इसमें। तो यहाँ पर जो ने शब्द का प्रयोग हुआ है, ने और को और ये, इन तीनों शब्दों को, ने, को और से, इन तीनों शब्दों को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। ये क्या है? कारक चिन्ह। या इसे विभक्ति भी कहते हैं। तो या विभक्ति चिन्ह भी इसे कहा जा सकता है। अब कारक 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कारक कौन कौन होते हैं? तो देखिए, कर्ता, और कर्ता का कारक चिन्ह ने है और कभी कभी शून्य भी होता है। कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कभी कभी स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं उपस्थित रहे वाक्य में, तो इसीलिए शून्य लिखा हुआ है। और यह विभक्ति चिन्ह कभी कभी लुप्त रहती है या कारक चिन्ह कभी कभी लुप्त रहती है, इसीलिए यहाँ पर शून्य का प्रयोग हुआ है। इसे शून्य कारक भी कहते हैं। इसका विस्तृत रूप से हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा है कर्म, और कर्म का कारक चिन्ह हुआ को। कर्म कारक का कारक चिन्ह हुआ से, जो कि साधन का बोध कराता है। संप्रदान के लिए या इसका विभक्ति चिन्ह को भी होता है। आपादान से, यहाँ पर आपादान कारक में अलग होने का बोध होता है। जिस वाक्य में अलग होने का भाव पाया जाए तो उसे आपादान कारक कहते हैं। इसे
आगे पढ़ेंगे हम लोग इस तरह रूप से संबंध का के की रा रे रे अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अजी अहो इस तरह से कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कारक आप समझ चुके होंगे।